श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। ये पूरी श्रृंखला केवल उन हेतु है जो मनुस्मृति को निष्पक्ष एवं खुले दिमाग से जानना चाहते हैं। जो पूर्व से ही मनुस्मृति एवं ब्राह्मणों के कट्टर विरोधी हों, उन्हें इस वीडियो से कोई लाभ नहीं है। ऐसों को तो इस श्रृंखला के नाम से ही पीड़ा हो जाती है। फिर कई सज्जन आकर कमेंट बॉक्स में अपशब्द लिखकर अपने माता पिता के दूषित संस्कारों का भी परिचय देते हैं। ऐसे सारे महापुरुष कृपया इस वीडियो से दूर रहें। आज के वीडियो में भी सभ्यता के ही कुछ नियम जानेंगे। क्या ये जो बहुत ही प्रचलित और बहुत ही अभद्र एक वाक्य है कि साली आधी घर वाली, ये कितना सही है, इसके विषय में जानने का प्रयत्न करेंगे। तथा आखिर हमारे आसपास सबसे सम्माननीय कौन है, इसके विषय में आज जानने का प्रयत्न करेंगे। तो नई नई अच्छी बातें सीखने का मौका है और बड़े ही दुर्लभ विषयों पर चर्चा होगी। बड़ा ही रोचक वीडियो है, पूरे ध्यान से देखें। श्रीमन नारायणो विजयते। हमारे जितने भी ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ जन हैं, अग्रज हैं, गुरुजन हैं, सबके चरणों पर कोटि कोटि वंदन समर्पित करते हुए हम आज के इस वीडियो को प्रारंभ करेंगे। और आप देख रहे हैं शास्त्र श्रुति के अंतर्गत मनुस्मृति का अध्ययन, मनुस्मृति का अनुशीलन, उसकी चर्चा। पिछले भाग में पूछे गए प्रश्न का जिन्होंने सही उत्तर प्रदान किया है उनका नाम आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। आप इन्हें कमेंट्स के माध्यम से ढेर सारी बधाइयाँ दें। हमारी ओर से भी इनको ढेर सारी बधाइयाँ और आशा है कि इस भाग को देख करके इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका भी वे समुचित उत्तर प्रदान करने वाले हैं। पिछले वीडियो में शिष्टाचार की चर्चा चल रही थी कि कौन प्रणम्य है कौन नहीं। इसी क्रम में मनुस्मृति में कहा गया कि मामा, ससुर, चाचा और जो हमारा ऋत्विज होता है तथा जो गुरु हैं, वे यदि आयु में छोटे भले ही हों, ध्यान से सुनिएगा, यदि आयु में इनकी आयु छोटी ही क्यों ना हो, फिर भी इनका हमको प्रणाम करना चाहिए, इनका हमको सम्मान करना चाहिए और पूर्ववत नियमों से अपने नाम इत्यादि को इनको बताना चाहिए। इस प्रकार से वर्णन हमको मनुस्मृति में प्राप्त होता है। हालांकि कई प्रांतों में हमको देखने को मिलता है, आपने भी देखा होगा, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में ही भांजे को मामा प्रणाम करते हैं, अर्थात मामा भांजे को प्रणाम करेगा। यह थोड़ा सा अटपटा कुछ लोगों के लिए, जिनके यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है, उनके लिए हो सकता है, किंतु हमारे छत्तीसगढ़ में मामा जो है वो भांजे को प्रणाम करता है। यही यहाँ का लोकाचार है, इसको लोकाचार ही कहते हैं। ये शास्त्राचार नहीं है, लोकाचार है। शास्त्राचार में तो भांजे को मामा को प्रणाम करना चाहिए। और ऐसी परंपरा छत्तीसगढ़ में है कि चरण स्पर्श भले ही मामा करता है भांजे का, छत्तीसगढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़ में। और ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भी छत्तीसगढ़ से हैं, इस कारण से। तो ऐसी परंपरा तो है कि मामा भांजे का चरण स्पर्श करेगा, किंतु यहाँ पर एक परंपरा ये भी है कि भले ही चरण स्पर्श भांजा नहीं कर सकता अपने मामा का, लेकिन हाथ जोड़ करके प्रणाम अवश्य कहेगा। इस प्रकार से प्रणाम, इस प्रकार से अवश्य संबोधित करेगा। ऐसा विधान हमारे छत्तीसगढ़ में भी है। तो ये तो रही मामा की बात। इसके अतिरिक्त मौसी और मामी, सास और बुआ, ये जितनी भी स्त्रियां हैं, ये गुरु पत्नी के ही समान, जैसे गुरु माता है उसी के समान पूज्य बताई गई है, पूज्या बताई गई है। बड़ी जो बहन होती है वो भी माँ के तुल्य होती है, उसको माता के समान मानना चाहिए। उसी प्रकार बड़े भाई की जो सवर्णा पत्नी है, अर्थात अपने ही वर्ण, अपने ही जाति से लाई गई जो पत्नी है उनकी, वो भी नित्य प्रणम्या है, अर्थात जो भाभी है हमारी, उसको भी हमको नित्य प्रणाम करना चाहिए, प्रतिदिन उसका प्रणाम हमको करना चाहिए। हालांकि स्त्रियों में यदि सर्वश्रेष्ठ कोई यदि है, जो सबसे अधिक सम्माननीय हमारे जीवन में हो सकता है, यदि इसका हम अन्वेषण करें स्त्रियों में, तो माता का स्थान सर्वोच्चतम है। माता ताभ्यो गरीयसी, यहाँ पर बताया गया कि जितनी भी स्त्रियों के विषय में भी चर्चा हुई है, उन सब में यदि सर्वश्रेष्ठतम कोई है, सबसे अधिक पूज्या, सबसे अधिक सम्माननीय यदि कोई है, तो वो है माता। माता ताभ्यो गरीयसी। और ये रही भाभी की बात, माता की बात। और भाभी की जहाँ तक चर्चा करें तो आजकल देवर और भाभी का जो रिश्ता है, इसका जो संबंध है, वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। ये महा अधर्म है। और जैसे देवर और भाभी का रिश्ता खराब हुआ है, उसी प्रकार से जीजा और साली का भी रिश्ता खराब हो चुका है। जबकि ये रिश्ता भी बाप बेटी का रिश्ता है, अर्थात जीजा कोई मजाक करने का संबंध है, जीजा के साथ साली मजाक कर रही है, जीजा साली के साथ मजाक कर रहा है। और जैसे व्यंग्य एक जीजा अपनी साली के साथ
करते हैं क्या उसी प्रकार से वो अपनी बेटी के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किंतु आपकी साली तो आपकी बेटी की ही तुल्य है। जीजा बाप होता है, साली बेटी होती है, इसी की तुल्य होती है, ऐसा हमको समझना चाहिए। तो आज का जो प्रचलित एक वाक्य है, साली आधी घर वाली, आपने भी बहुत सुना होगा। ये वास्तव में सनातन धर्म को भ्रष्ट करने की एक योजना के अंतर्गत निर्मित है। ऐसे अधर्म से हमको बचना चाहिए। और ऐसी मानसिकता वाले घर में, अभी संबंध की ही चर्चा चल रही है, तो ऐसी मानसिकता वाले घर में आपको संबंध भी नहीं करना चाहिए, विवाह इत्यादि के संबंध से। जहाँ पर अच्छे संस्कार नहीं हैं, जहाँ पर शास्त्रोचित वातावरण नहीं है, ऐसे घर से आप यदि अपने लिए ऐसे घर की बेटी को अपना बहू बना करके लाएंगे या ऐसे घर में अपनी बेटी दे देंगे, इससे तो हानि ही होगी, लाभ बिल्कुल नहीं होने वाला। तो ऐसे घर में हमको संबंध भी नहीं करना चाहिए। तो जीजा साली तथा देवर भाभी का जो रिश्ता होता है वो पिता और माता का होता है। और पिता कौन है? पिता है आपका जीजा, और माता कौन है? आपकी भाभी माता है। तो ये इसका संबंध है, तो इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। और जिस प्रकार बड़ा भाई का छोटे भाई का जो रिश्ता होता है, बड़ा भाई जो है छोटे भाई का पिता तुल्य होता है, पिता के समान होता है, वैसे ही कहा कि ब्राह्मणम 10 वर्षम तु शतवर्षम तु भूमिपम पिता पुत्रो विजानीयात्। अर्थात ब्राह्मण जो है वो भले ही 10 साल का क्यों न हो, और एक क्षत्रिय है जिसकी आयु 100 वर्ष की है, फिर भी उस 100 वर्ष के क्षत्रिय के लिए वह 10 वर्ष का जो ब्राह्मण बालक है वो पिता के ही तुल्य होता है। बिल्कुल छोटे भाई बड़े भाई के समान यहाँ पर तुलना की गई है। अब इसका कारण है क्योंकि धन, कुटुंब, आयु, कर्म और विद्या, ये वस्तुतः सम्मान देने वाली सत्ताएं हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ सत्ता जो है वो है विद्या। विद्या को धारण करने में जो सक्षम हैं, जिनको विद्या को धारण करने का अधिकार है और जिन्होंने विद्या को प्राप्त किया है, विद्या के लिए तप किया है, वो सर्वाधिक सम्माननीय हैं, ऐसा शास्त्रों का मत है। और गाड़ी में बैठा हुआ कोई हो, गाड़ी में बैठ करके आ रहा हो, 90 साल से अधिक का कोई वृद्ध व्यक्ति हो, रोगी हो, और कोई बोझा लेकर के आ रहा हो, स्त्री हो, वेद पाठी ब्राह्मण हो, ब्रह्मचारी हो, और राजा हो तथा विवाह का वर हो, ये यदि कहीं से भी रास्ते से निकल रहे हैं तो इनको हमको रास्ता देना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा आचरण है, शास्त्रीय आचरण है। इनको हमको पथ दे देना चाहिए, रास्ता दे देना चाहिए। और इन सब में अगर ये सब एक जगह में एकत्रित हों तो उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? ये तो श्रेष्ठ हैं, इनको मार्ग देना चाहिए, ठीक बात है। लेकिन इन सब में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो इन सब में 2 सर्वश्रेष्ठ हैं। एक तो स्नातक ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, दूसरा है राजा। सर्वाधिक मान्य होते हैं ये दोनों। और इन दोनों में भी विद्या के कारण, जैसे चर्चा हुई, विद्या जो है सर्वाधिक सम्मान देने वाली सत्ता है। विद्या के कारण स्नातक जो ब्राह्मण है वो राजा के ही भी सम्मान योग्य है, राजा को भी उसका सम्मान करना चाहिए। और स्नातक है तो उसका गुरु मान्य है, उसको अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। जो ब्राह्मण अपने शिष्य का उपनयन करा के उन्हें वेद पढ़ाए वह आचार्य कहलाता है, तथा जो आजीविका हेतु वेद पढ़ाता है वह उपाध्याय कहलाता है। जो ब्राह्मण वर्ण लेकर के पौर्णमास, अग्निष्टोम इत्यादि कराता है वह ऋत्विज कहलाता है। और अब प्रश्न उठता है कि सबसे पूज्य कौन है? यहाँ पर बहुत सारी चर्चा हुई, तो आखिर सबसे पूज्य कौन है? तो मनुस्मृति में कहा गया आगे कि उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता, कि उपाध्यायान दशाचार्य, 10 उपाध्यायों के तुल्य एक आचार्य होता है, और आचार्याणाम शतम पिता, पिता जो है आचार्याणाम शतम पिता, 100 आचार्यों के तुल्य पिता होता है। और सहस्रंतु पितृन माता, 1000 पिताओं के तुल्य माता होती है। अर्थात माता इन सब में सबसे अधिक पूज्या है, सबसे अधिक पूज्या है। तो ये तो बात रही आचार्य की। अब बात करते हैं गुरु की। तो उपनयन करा के दीक्षा देना, और दीक्षा दे करके उनको वेद पढ़ाना, और वेद पढ़ाने के बाद उनको आचरण सिखाना, जाति धर्म का ज्ञान देना, ये गुरु का कर्तव्य होता है। और पिता और गुरु की यदि चर्चा करें तो गुरु पिता से अधिक श्रेष्ठ कहा गया है। गुरु जो है वो पिता से अधिक श्रेष्ठ कहा गया, क्योंकि कामान माता पिता चैनम, माता पिता कामवश जो पुत्र उत्पन्न करते हैं उससे जीव को देह मात्र की प्राप्ति होती है। पिता केवल देह देता है,
किंतु उस देह में भी जो गुरु जाति को उत्पन्न कर देता है, अर्थात दूसरा जन्म दे करके द्विज बनाता है और द्विज के लिए जो उचित संस्कार है उनको देता है, वह गुरु पिता से भी श्रेष्ठ होता है। क्योंकि शरीर अनित्य है, शरीर हमेशा रहने वाला नहीं, शरीर को पिता ने दिया, किंतु जो जाति धर्म है, जो धर्म आपने गुरु से सीखा है, वो नित्य है। गीता में भी कहा गया कि उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। तो जो जाति धर्म है और कुल धर्म है, ये शाश्वत है, ये सदा रहने वाले हैं। शरीर की मृत्यु के पश्चात भी गुरु प्रदत्त जो स्वधर्म है, जाति धर्म है, उनके माध्यम से दी गई जो विद्या है, वह जीव का साथ नहीं छोड़ती। ऐसा ब्राह्मण जो आपको स्वधर्म की अर्थात आपके जाति धर्म की शिक्षा देने में पारंगत हो, वो भले ही उम्र में छोटा हो, किंतु छोटा होते हुए भी वह बड़े बूढ़ों के भी पिता के समान पूज्य होता है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। भले ही उनकी आयु छोटी हो, लेकिन वो बड़े बूढ़ों के भी पिता के तुल्य होता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, मनुस्मृति का वाक्य है। और वास्तव में बड़ा कौन है, छोटा कौन है? तो कहा कि अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मंत्रदः। अर्थात जो अज्ञ होता है, अर्थात अज्ञानी होता है, वह चाहे किसी भी आयु का हो, बड़ा हो, छोटा हो, जैसे भी हो, वह बालक के समान ही होता है। तथा जो धर्म बताने वाला होता है, वह भी किसी भी आयु का हो, छोटा ही क्यों ना हो, 5 साल का ही क्यों ना हो, लेकिन वो पिता के ही तुल्य होता है। इस विषय में बहुत सुंदर आख्यान भी मनुस्मृति में हमको प्राप्त होता है कि अंगिरा के पुत्र थे, उन्होंने अपने चाचा और अपने मामा को वेद पढ़ाया, और वेद पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने बालक से संबोधित किया उनको कि अहो बालक, इस प्रकार से, बालकाः, इस प्रकार से उनको संबोधित किया। इससे भी दोनों अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। कहा कि देवताओं से कहते हैं कि बड़े तो हम हैं, ये तो हमारे सामने बालक हैं, किंतु ये हमको बालक कह रहे हैं, ये तो बड़े अचरज की बात है, ऐसा क्यों? तब देवताओं ने कहा कि देखिए, उन्होंने जो कहा सही कहा, उनके वाक्य में कोई संदेह नहीं है। अर्थात यह जो बालक है, इनके वाक्य में कोई संदेह नहीं है, ये विद्वान हैं, इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, और आपके पास आयु तो है, किंतु आपके पास वो विद्या नहीं है जो विद्या इनके पास है। वस्तुतः श्रेष्ठता की यदि चर्चा करें तो शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय तथा ब्राह्मण, इस क्रम से श्रेष्ठता होने की बात आती है। अर्थात मान्य इस क्रम से होते हैं लोग। शूद्र के लिए वैश्य अधिक मान्य है अपने से, वैश्य के लिए क्षत्रिय, क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण, ये क्रम है। तदपि अगर अपने समूह की बात करें तो ब्राह्मण ज्ञान से अधिक मान्य हो जाता है। उसकी आयु कुछ भी रहे, किंतु उसमें यदि ज्ञान है समुचित, तो उसकी मान्यता, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी श्रेष्ठता बढ़ जाती है। बल से क्षत्रिय श्रेष्ठ होता है, धन से वैश्य श्रेष्ठ होता है, तथा शूद्र जो है वो आयु से श्रेष्ठ माना जाता है अपने समूह में, वह भी मान्य हो जाता है। अब यहाँ एक बात ये न समझिएगा, एक बहुत बड़ी टूट है, इसलिए आपको बता देते हैं। यहाँ यह नहीं समझना है कि वरिष्ठ शूद्र का अज्ञानी ब्राह्मण प्रणाम कर ले, क्योंकि जाति धर्म भी कुछ होती है, जिसके विषय में ऊपर चर्चा हुई। तो जाति धर्म भी है, तो जाति धर्मों को शूद्र योनि में उत्पन्न स्वयं यमावतार जो विदुर जी महाराज हैं, उन्होंने भी माना है, और वो महाधर्मज्ञ थे, उन्होंने भी इसको माना है। जब उपदेश देने की बात आई विदुर जी महाराज की, तो उस समय राजा को उपदेश देने के लिए वो स्वयं नहीं गए, क्योंकि वो तो शूद्र थे। उन्होंने एक ब्राह्मण बालक का वर्ण किया, ब्राह्मण बालक को ग्रहण किया और उसके माध्यम से उपदेश दिलवाया। तो ये बात है। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर संपन्न करेंगे। आज का प्रश्न है कि साली, जीजा तथा देवर भाभी का रिश्ता कैसा होता है, इसके विषय में चर्चा हुई है इस वीडियो में। आप अपने जो उत्तर हैं उसको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमारे समक्ष प्रस्तुत करें, और यदि समझ में ना आए प्रश्न तो वीडियो को एक बार और देखें, इससे लाभ ही है, हानि नहीं है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस भाग से कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में है तो स्वतंत्रता से आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को लिख दीजिए। यदि आपके मन में कोई भी सलाह है हमारे लिए, तो आप हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे चैनल में सलाहकार का विशेषाधिकार प्राप्त करने हैं तो नीचे दिए ज्वाइन बटन को क्लिक करें, जो कि सब्सक्राइब बटन के बगल में प्राप्त होता है। इससे आपको और भी बहुत सारे लाभ हैं। जब आप ज्वाइन बटन को क्लिक करिएगा तो सारे लाभ आपके समक्ष आ जाएंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ हमारा फेसबुक का पेज है, व्हाट्सएप का चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है, और हमारा इंस्टाग्राम है, वेबसाइट है, ये सब है। इन सब से आप जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपको हमारे माध्यम से भागवत कथा इत्यादि का आयोजन करवाना है,
तो ऐसी स्थिति में हमारा फ़ोन नंबर, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो वहाँ पर आप रख सकते हैं, वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप हमारे कौशलोदय टीम को सहयोग करना चाहते हैं ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ भविष्य में भी आपको प्राप्त होती रहें, यह जो एक क्रम चल रहा है, इस क्रम को हम बिना व्यवधानों के, बिना रोड़ों के चलाते रह सकें, तो आर्थिक सहयोग, आर्थिक क्षमता बहुत आवश्यक है। तो आर्थिक सहयोग करने के लिए आप इस वीडियो के पिंड कमेंट को जाकर के एक बार अवश्य देखिएगा, वहाँ पर आपको इसकी जानकारी प्राप्त होगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर संपन्न करेंगे। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय श्रीमन्नारायण।